वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। हेलो स्टूडेंट, आप सभी के लिए आज का मैथ ये द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। द्विघात समीकरण जो 4.1 से लेकर 4.4 तक है। इसको सबसे पहले अगर आप लोग हमारे क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठे, क्योंकि कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो हमको समझने में आसानी होगा। जो बनाएंगे या हो सके कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत हो, हम आपको कहेंगे तो आप फटाक से कर ले। इससे एक ये फ़ायदा भी हो सकता है। इसके लिए आज बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, द्विघात समीकरण कैसा होता है, इस चीज़ पे आप आज फोकस करेंगे। जो 4.1 से है, हम ज़्यादा बाहर से डिस्कस नहीं करेंगे। अक्सर क्या है कि किताब से डिस्कस करके ही समझ जाएंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 8 क्वेश्चन को चेक करेंगे तो चेक करते में ही आपको समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण क्या है, किसको कहते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आपका द्विघात द्विघात के मतलब आपको पता होना चाहिए कि द्विघात किसको कहते हैं। दो घात वाले को कहते हैं द्विघात, समझ रहे हैं। दो घात वाले को कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे कि द्विघात मतलब होता है कि ए का मान होता है, उसमें बी का मान, उसमें सी का मान। ए एक्स प्लस बी, बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा इस रूप का होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो द्विघात समीकरण। क्या हमारा इस रूप से मिल रहा है तो वो द्विघात समीकरण होगा, वरना द्विघात समीकरण नहीं होगा। आज आपको एक चीज़ और बता दे, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जिसमें एक्स स्क्वायर बराबर 0 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0 जब हो जाएगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। आपको क्या लिख दे यहाँ, एक्स स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हो। तो इसके लिए याद रखना है, द्विघात समीकरण तब होगा जब ए का मान होना चाहिए, ए का मान होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 0 का मकसद क्या है, जैसे इसको एक और भाषा में ले ले तो इसको ये कह सकते हैं, इसको छोड़िए एक और भाषा कर लेना चाहते तो ये भी ले सकते हैं कि ए बराबर 0, ए बराबर आपका क्या होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ए बराबर 0 नहीं होना, ठीक है, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको याद रखना पड़ेगा ये कैसे है, आपको समझ में अभी तक नहीं आया होगा, क्योंकि हम जो चल रहे हैं ये बेसिक भी है और हाई लेवल भी है, समझ रहे हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 को गुना करेंगे तो 2x, 2 को इससे गुना कर -6। यहाँ एक्स स्क्वायर 2 को इससे गुना करेंगे, इससे तो 2 को 1 से गुना करते 1 और प्लस कितना हो जाएगा, x को गुना करें तो 2x को 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बराबर से उस तरफ जो भी है इसको इस तरफ ले आना है, -2x प्लस 6। आपको पता होना चाहिए कि बराबर से उस तरफ रहता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता है तो माइनस हो जाएगा जब बराबर से चेंज होने पर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, प्लस माइनस कट जाएगा तो ख़त्म। ये 6 यहाँ, ये 1 यहाँ, 6 यहाँ,
ये 1 है, यहाँ 6, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि ये तो क्वेश्चन क्या है, ये क्या चीज़ है कि ax² प्लस bx प्लस c का रूप का है। कैसे है, तो आपको बता दें कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का है। किस तरह से है, तो आपको बता दें, इसमें x² में क्या होता है, x² में a का मान, a का मान क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगर a स्क्वायर नहीं होगा तो समझना a का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर a स्क्वायर नहीं होगा तो क्या समझना, a का मान 0 है। a स्क्वायर है तो समझना a का मान 1 है। अगर यहाँ 2 रहता, 3 रहता तो उसी हिसाब से आपको कहने के मुताबिक यहाँ जो लिखे थे कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो a बराबर 0 है क्या, नहीं, यहाँ क्या है, 1 है। जब 1 है तो क्या समझ में आ रहा है, ये द्विघात समीकरण होगा। दूसरा नंबर आगे चलते हैं। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर होने के लिए b के लिए क्या है, x होना चाहिए, सीधा x है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, b का मान क्या हो जाएगा, 0। b का मान 0 आ जाए या न भी आवे कोई दिक्कत नहीं है। c का मान क्या हो जाएगा, c का मान, c किसको कहते हैं, अंक को कहते हैं। अंक क्या है मेरा, 7, तो c बराबर 7। अब इसको गौर से देखें, a का मान, b का मान, c का मान। a का मान तो आया, a का मान जब अगर 0 आ जाता तो समझते ये द्विघात समीकरण नहीं है। सबसे आसान तरीका आप सीखने के लिए बस एक तरीका समझाए कि a का मान कभी भी नहीं 0 आना चाहिए, a का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। a का मान 1 आवे, 2 3 4 गिनती की संख्या जो आ जाए, माइनस में प्लस में, उससे कोई मतलब नहीं है। a का मान जब 0 आएगा तो आप समझ जाएंगे, a का मान अगर 0 आएगा तो आप समझ जाएंगे, क्या समझेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। a का मान क्या है आपका, 1 है। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब इसको भी चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप इसी पहला का 8 क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन को बेहतरीन से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा द्विघात समीकरण क्या है। क्या ये x² माइनस 2x बराबर, ये -2, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से गुना होगा, x² माइनस 2x बराबर, माइनस किससे गुना करेंगे तो -6, माइनस माइनस प्लस 2 को इसको गुना करेंगे तो 2x, x² माइनस 2x, ये -6 है तो इसको बराबर से इस तरफ ले आएंगे तो माइनस प्लस 6, ये प्लस है तो बराबर से इस तरफ तो -2x बराबर 0। x² माइनस 2x माइनस 4x बराबर प्लस 6 बराबर 0, प्लस ये 6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए कि a बराबर क्या है, a का मान क्या है, x² है, x² है तो क्या होना चाहिए, x² है तो a का मान क्या होगा, यहाँ 2 3 कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या होना चाहिए, आपको बताए थे फॉर्मूला ये लिख दे, क्या, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, x² जिसमें x² उसमें a होगा। चलिए a का मान क्या है, यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ रहता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। अब यहाँ bx, x में क्या है, b का मान क्या है, यहाँ b देखिए, ये b है, x के साथ क्या है, x के साथ b है। अब यहाँ x के साथ क्या है, 4 है, तो मतलब ये किसका मान है, b का मान 4। अब क्या होगा, c का मान, c के साथ कुछ नहीं, अंक होना चाहिए, अंक क्या है, 6, c बराबर 6। अब देखिए आपका
क्वेश्चन को पहचानने के लिए सीधा ए का मान क्या आया, ए का मान क्या आया आपके पास, एक आया, एक आया तो क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। पूरा नहीं लिखते हैं, होगा नहीं, यस नो में खत्म करेंगे बात, क्योंकि ये बात क्या है, इसको चेक करना है। ये ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको जांच करना है। तो आज वही में जांच कर रहे हैं कि जांच करने में आपको समझ में आ जाएगा। ये 8 क्वेश्चन इस तरह से है कि आप इसको बेहतरीन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।